दोस्तों सोचिए, जिस इसरो को भारत की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है, उसी इसरो के 100 से ज्यादा वैज्ञानिक पिछले कुछ महीनों में इस्तीफा दे चुके हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। दरअसल भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं रह गया। साल 2020 में सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले और उसके बाद स्काई रूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सेल और ध्रुवा स्पेस जैसी कंपनियां तेजी से सामने आने लगी। इन कंपनियों में काम करने का तरीका भी काफी अलग है। बेहतर सैलरी और नई टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम करने का मौका मिला, यानी जिस काम को सरकारी सिस्टम में पूरा होने में काफी समय लग सकता है, वही काम प्राइवेट कंपनियां तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और शायद यही वजह है कि इसरो की कई पूर्व वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी अब इन प्राइवेट स्पेस कंपनियों से जुड़ रहे हैं। कोई अपनी कंपनी शुरू कर रहा है तो कोई किसी और कंपनी में काम करने जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसरो के वैज्ञानिक सच में बेहतर अवसरों की वजह से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक किसी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से बदल रहा है और अब वैज्ञानिकों के सामने करियर के विकल्प सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं है। लेकिन हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, वैज्ञानिक चाहे इसरो के साथ मिलकर कोई बड़ा मिशन करें या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, फिर नाम तो हमारे भारत देश का ही होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट स्पेस कंपनियां इसरो के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही हैं या फिर ये भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।